हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HV इंस्पिरेशन। महाभारत के युद्ध में लगभग 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना। युद्ध के समाप्त होते होते 18 दिनों में दोनों ओर की लगभग पूरी सेना का अंत हो चुका था। महाभारत युद्ध के बाद मुट्ठी भर योद्धा ही जिंदा बचे थे। उस विनाशकारी युद्ध में लगभग दोनों पक्षों का सब कुछ तबाह हो गया था। तब जो योद्धा कौरव पक्ष की ओर से लड़े थे और जो जिंदा बचे थे, उन्हीं में से एक थे कृपाचार्य। इस महाभारत के युद्ध के बाद कृपाचार्य जी कहाँ चले गए, इस वीडियो में हम पूरा सच जानेंगे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य जी बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। उनकी मृत्यु की कोई कथा भी हमें उपलब्ध नहीं होती है और माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। कृपाचार्य जी कौरव और पांडवों के कुलगुरु थे। कुलगुरु अर्थात वो जो राज दरबार में रहते हैं, धर्म कर्म के कार्यों के बारे में राजा को अवगत कराते हैं। कृपाचार्य बचपन से ही धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण थे और उन्होंने तपस्या के बल पर कई दिव्य अस्त्र भी प्राप्त कर लिए थे। कृपाचार्य शरद्वन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जनपदी था, जो इंद्र द्वारा भेजी गई एक देवकन्या या अप्सरा थी, जिसे महर्षि गौतम की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। महर्षि शरद्वन और देवकन्या जनपदी के मिलन से 2 बालकों का जन्म हुआ था, जिन्हें उनके माता पिता दोनों ने ही जंगल में त्याग दिया था। तब वहाँ के राजा शांतनु ने जंगल विहार के समय उन्हें देखा और उन पर कृपा करके उनका पालन पोषण किया। उनका नाम कृप और कृपी पड़ा। कृप की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जिनसे एक महान पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। हालांकि महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की तरफ से भाग लिया था। कहा यह जाता है कि वे कौरवों की तरफ से लड़ना नहीं चाहते थे, परंतु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के आग्रह पर उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ना स्वीकार कर लिया। उन्होंने महाभारत के युद्ध के अंत तक युद्ध किया था। अंत में द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने भांजे अश्वत्थामा का साथ दिया था, परंतु अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया था। परंतु इसमें भी कृपाचार्य को दोषी नहीं ठहराया गया था। कृपाचार्य महाभारत के उन योद्धाओं में से थे जो महाभारत के अंतिम समय तक बचे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद आचार्य कृपाचार्य जी पांडवों के पास वापस आ गए थे और उनके कुलगुरु बन गए थे। उन्होंने पांडवों के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखाई थी। वहीं एक कथा के अनुसार कृपाचार्य पश्चाताप कर रहे थे। तब इसी पश्चाताप को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने इसके लिए उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरत्व का वरदान देते हुए कहा कि कल्कि अवतार के अंत तक तुम्हें धरती पर ही रहना होगा, और इसी वजह से कृपाचार्य आज भी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं और वो भी उन 8 चिरंजीवियों में से एक थे जिन्हें आज भी इस धरती पर जिंदा बताया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।